प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जोई जमुना के मूल में उत्तर जल चबूतर और कुंड एक इत बनियो जहां से जल चलिया उतर। ढपो चबूतरा की तरह सी पानी निकलकर मूल कुंड में आता है। यमुना जी यहीं से प्रकट होती है, इसीलिए इन कुंड को मूल कुंड कहते हैं। मूल कुंड से मरोड़ तक यमुना जी की क्या शोभा रहती है, इन शोभा को देखते हैं सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति से। पेज नंबर 200, पैराग्राफ मूल कुंड से मरोड़ तक। मूल कुंड के पूर्व तरफ 9 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 400 कोस अर्थात 500 मंदिर की आई है। मध्य की मेहराब के सामने 500 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी रोस आई है। मूल कुंड का निशान पूर्व दिशा में ये 9 मेहराबें, सुंदर नूरमयी आंबर से जगमगाती मेहराबें। ठीक मध्य की मेहराब के सामने 250 मंदिर तो चौड़ी और मेहराब के सामने ही 500 मंदिर की लंबाई लिए रोस आई है। ये देखिए रोस की शोभा। श्री जमुना जी के ऊपर इस रोस के पूर्व तरफ जल के अंदर 5 थंब आए हैं। भूम व नीचे से इन थंबों पर 4 मेहराबें आई हैं। इन घरनालों से होकर श्री जमुना जी पूर्व तरफ जाती है। जमुना जी के ऊपर ये जो रोस है, इनके पूर्व तरफ जल में डूबे 5 थंब आए हैं, जिन पर 4 मेहराबें आई हैं। इन्हीं 4 मेहराबों से, इन्हीं 4 घरनालों से यमुना जी प्रकट होती है। इन पिक्चर के माध्यम से शोभा समझते हैं। मध्य की मेहराब के सामने रोस की शोभा। जमुना जी के ऊपर इन रोस की पूर्व तरफ देखिए जल में डूबे थंब और उन पर मेहराबें। इन घरनालों से होकर श्री जमुना जी पूर्व तरफ जाती है। आगे वर्णन है। दाएं बाएं मेहराबों के सामने 250 मंदिर की रोस श्री जमुना जी के ऊपर। इस रोस से कमर भर ऊपर 250 मंदिर की पाल आई है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी आई है। मध्य मेहराब के दाएं बाएं जो 500 मंदिर की मेहराबें आई हैं, उन मेहराबों के सामने 250 मंदिर की तो रोस, ये रोस जल रोस कहलाती है, यमुना जी के जल लेवल के बराबर। इन रोस से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां शेष जगह नूरमयी कठेड़ा जमुना जी की तरफ और 250 मंदिर में कमर भर ऊंची पाल। जल रोस से कमर भर ऊंची पाल। इसी तरह से शोभा इस तरफ भी आई है। मूल कुंड की 3 मेहराबों के सामने श्री जमुना जी आई है। इस प्रकार से ये जो 3 मेहराबें हैं, मध्य मेहराब के सामने रोस, रोस के पूर्व और जल में डूबे 5 थंब, 4 मेहराबें, 4 घरनालों से यमुना जी का प्रकटन। दाएं बाएं की मेहराबों के सामने रोस और पालों की शोभा। ये 3 मेहराबें जमुना जी की कही जाती हैं। दोनों पालों के बाहर दोनों तरफ 750 मंदिर की वन रोस पुखराजी रोस आई है। जमीन से कमर भर ऊंची पाल से कमर भर नीची आई है। वन रोस के बाहरी तरफ पुखराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ी, जिसके दोनों किनारों पर 2 वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पर और लंबाई में 250 मंदिर की दूरी पर होकर पुखराज से हूज कोसर तालाब को गए हैं। जमुना जी के दोनों तरफ जो कमर भर ऊंची पाले हैं, इन पालों से 3 सीढ़ी नीचे उतरती हैं तो 250 मंदिर में वन रोस, आगे 500 मंदिर में पुखराजी रोस की शोभा है। पुखराजी रोस में चौड़ाई तरफ तो 500 मंदिर के अंतर पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं और लंबाई तरफ
250 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। ये पुखराजी रोस पुखराज से होकर होश कोसों ताल को गई है। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। पाल से 3 सीढ़ी नीचे वन रोस, आगे पुखराजी रोस। पाल पे देखते हैं जल रोस की तरफ नूरमई कठेड़ा, वन रोस की तरफ नूरमई कठेड़ा। आगे वर्णन है। इन वृक्षों की ऊंचाई 2 भूम की आई है। पुखराजी रोस पर जो वृक्ष आए हैं 2 भूम तीसरी चांदनी के आए हैं। पाल के दोनों किनारों पर थंबों की हार आई है। लंबाई तरफ 250 मंदिर के अंतर पर थंब आए हैं और ये थंब मरोड़ तक गए हैं। इन थंबों पर छत आई है। यमुना जी के दोनों ओर जल रोस की शोभा। जल रोस से कमर भर की सीढ़ी चढ़कर इन पाल पर आएंगे। 250 मंदिर की तो चूड़ी। इन पाल पर देखेंगे थंबों की 2 हारें। थंबों की एक हार यमुना जी की तरफ, एक हार पुखराजी रोस की तरफ, और लंबाई में भी ये थंबों की हारें 250 मंदिर के अंतर पर आई हैं और ये थंब मरोड़ तक गए हैं। थंबों की हारें मरोड़ तक आई हैं। इन पिक्चर में देखिए कमर भर ऊंची पाल का सुंदर दृश्य। चौड़ाई तरफ 2 थंब, लंबाई तरफ 250 मंदिर के अंतर पर थंब आते गए हैं मरोड़ तक, और इन्हीं थंबों के ऊपर छत हुई है। इन्हीं थंबों पर छत आई है, मूल कुंड की छत के बराबर। पाल के दोनों तरफ थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। इन्हीं थंबों पे छत, और ये छत मूल कुंड के बराबर आई है और पाल के दोनों तरफ जल रोस की तरफ भी और वन रोस की तरफ भी थंबों के बीच में सुंदर नूरमयी कठेड़ी की शोभा आई है। पांच सौ मंदिर की दूरी पर पाल के दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरी। सीढ़ियां उतरकर 250 मंदिर की रोस पर आई है। रोस से कमर भर सीढ़ी उतरकर जल के चबूतरा पर छीलना कीजिए। ये जल चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा आया है। 250 मंदिर की कमर भर ऊंची जो पाल आई है, इन पाल से 500 मंदिर के अंतर पर जल तरफ 3 सीढ़ियां उतरी हैं। उन सीढ़ियों से उतरकर जल रोस पे आइए। जल रोस से 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर आइए और आप शिराजी, श्यामा जी और सखियों के संग झेलना कीजिए। इसी प्रकार वन रोस के ऊपर बाहरी तरफ पाल से सीढ़ियां उतरी हैं। इसी प्रकार शोभा देखते हैं। पाल से 3-3 सीढ़ियां वन रोस पर उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा आया है। पाल की छात के दाएं बाएं कठेड़ा आया है। पाल की चांदी का तीसरा हिस्सा अर्थात 83 मंदिर की हद पर 4 थंब उठे, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका बेर के फहरा रहे हैं। पाल की छत की शोभा देखते हैं तो दाएं बाएं कठेड़े की शोभा आई है। और शोभा देखते हैं जो पाल की चांदनी आई है 250 मंदिर की, उन चांदनी के तीसरे हिस्से में 83 मंदिर की हद पर 4 थंब उठे, उन पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा आई है। पाल की चांदनी का दृश्य 250 मंदिर के मध्य तीसरे हिस्से में 4 थंब उठे, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। ये एक देहरी हुई। पहली देहरी मूल कुंड के साथ लगकर आई है।
ये जो देवरी है इसमें पहली देवरी मूल कोण के साथ लगती हुई आई है। जो पहली देवरी है मूल कोण के साथ लगती हुई आई है। ऐसी 10 देवरी मरोड़ तक पाल पर आई हैं। 10 देवरियों में 10 संदें आई हैं। मरोड़ पर तो मोहल आ जाएगा। इस तरह से 10 देवरियां मरोड़ तक आती हैं। 10 देवरियां मरोड़ तक आती हैं। 10 देवरियों में 10 संदें हैं। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन में देखते हैं। पहली देवरी मूलकुंड के साथ लगती हुई, ऐसी मरोड़ तक 10 देवरियां आई हैं दोनों तरफ। और मरोड़ पर तो मोहल आ जाएगा। मरोड़ पे देखेंगे मोहलों की शोभा। ये मोहलों के निशान दिखा रखे हैं। पास से 250 मंदिर की दूरी पर जो वृक्षों की हार आई है, सो इनकी डालियां इन देहरियों को उलंघ कर श्री जमुना जी की जल चबूतरे पर गई हैं। ऐसी बनक दूसरी तरफ पाल पर आई है। पाल से उतरते ही वन रोज 250 मंदिर की, आगे पोखराजी रोज, उनके वृक्ष। इन वृक्षों ने अपनी डालियां बढ़ाकर इन देहरियों के ऊपर से, नोक के ऊपर से झलकती हुई जमुना जी के जल चबूतरे तक अपनी छाया की है। जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं कि पाल से 250 मंदिर की दूरी पर वृक्षों की जो हारें आई हैं, सो इनकी डालियां इन देहरियों को उलंघ कर श्री जमुना जी के जल चबूतरे तक गई हैं। ऐसी बनक दूसरी तरफ पाल पर भी आई है। देहरियों के सामने देहरी, सीढ़ियों के सामने सीढ़ियां, थंब के सामने थंब आए हैं। शोभा डोरीबंद, देहरी के सामने देहरी, थंब के सामने थंब, सीढ़ी के सामने सीढ़ी। जल रोज पर सीढ़ी उतर रही है, ठीक उसके सामने वन रोज पे भी सीढ़ी उतर रही है। जल रोज पे सीढ़ी उतर रही है तो आगे देखेंगे जल चबूतरे पर भी ठीक उसी सीध में सीढ़ी उतर रही है, तो सुंदर शोभा। राजकोट सुंदर साध के इन प्रदर्शन के माध्यम से मूलकुंड की शोभा, अरे उनकी मेहराबे, उन पर एक छत मूलकुंड के बराबर, और देहरियों की शोभा। देहरियों की शोभा, मरोड़ तक इस तरह से देहरियां गई हैं और मरोड़ पर तो मोहलों की शोभा हुई है। पुखराजी रोज के वृक्षों ने इन देहरियों को उलंघ कर जल चबूतरे पर अपनी शीतल छाया की है। जमुना जी के दोनों ओर पालों पर थंबों की शोभा, उनकी मेहराबे और छत पर देहरियों की शोभा। इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई कि मूल कुंड के सामने जो 9 मेहराबें आई हैं, ठीक मध्य की मेहराब के सामने 500 मंदिर की तो लंबी, 250 मंदिर की चौड़ी रोज, इन रोज के पूर्व तरफ जल में डूबे 5 थंब, जिनमें 4 मेहराबें। इन्हीं 4 घरनालों से यमुना जी का प्रकटन, दाएं बाएं की मेहराबों से रोज और पालों की शोभा। पाल पर नूरमयी थंबों की हार, इन्हीं थंबों पर छत हुई, इन छत ने मूलकुंड से मिलान किया। पाल की छत पर तीसरे हिस्से में देवरियों की शोभा। ये देवरियां मरोड़ तक गई हैं।
पाल से जल तरफ 3 सीढ़ियां उतरकर पहले जल रोस पर आइए। आगे 3 सीढ़ियां उतरकर जल चबूतरे पर झीलना कीजिए। इसी प्रकार वन तरफ देखते हैं तो 3 सीढ़ियां उतरकर वन रोस, आगे पुखराजी रोस। पुखराजी रोस के इन वृक्षों ने देवरियों को उलंघकर जल चबूतरे तक अपनी छाया की है। इन शोभा को महाराष्ट्र जी के शब्दों में, मूल कुंड के पूर्व तरफ 9 मेहराबें आई हैं। एक मेहराब 400 कोस 500 मंदिर की आई है। मध्य की मेहराब के सामने 500 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी रोस आई है। श्री जमुना जी के ऊपर इस रोस के पूर्व तरफ जल के अंदर 5 थंब आए हैं। भूमि पर नीचे से इन थंबों पर 4 मेहराबें आई हैं। इन घरनालों से होकर श्री जमुना जी पूर्व तरफ जाती है। दाएं बाएं मेहराबों के सामने 250 मंदिर की रोस श्री जमुना जी के ऊपर। इस रोस से कमर भर ऊपर 250 मंदिर की पाल आई है। इस प्रकार से दूसरी तरफ भी आई है। मूल कुंड की 3 मेहराबों के सामने श्री जमुना जी आई हैं। दोनों पालों के बाहर दोनों तरफ 750 मंदिर की वन रोस पुखराजी रोस आई है। जमीन से कमर भर ऊंची पाल से कमर भर नीची आई है। वन रोस की बाहरी तरफ पुखराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ी, जिसके दोनों किनारों पर 2 वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पर और लंबाई में तो 250 मंदिर की दूरी पर होकर पुखराज से पहुंच कोसर ताल को गए हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 2 भूम की आई है। पाल के दोनों किनारों पर थंबों की हारें आई हैं। लंबाई तरफ 250 मंदिर के अंतर पर थंब आए हैं। ये थंब मरोड़ तक गए हैं। इन्हीं थंबों पर छत आई है। मूल कुंड की छत के बराबर पाल के दोनों तरफ थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। 500 मंदिर की दूरी पर पाल के दोनों तरफ 3-3 सीढ़ी उतरी। सो सीढ़ी उतरकर 250 मंदिर की रोस पर जाइए। रोस से कमर भर सीढ़ी उतरकर जल के चबूतरे पे झीलना कीजिए। ये जल चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा आया है। इसी प्रकार वन रोस के ऊपर बाहरी तरफ पाल से सीढ़ियां उतरी हैं। पाल की छत के दाएं बाएं कठेड़ा आया है। पाल की चांदी के तीसरे हिस्से में अर्थात 83 मंदिर की हद पर 4 थंब उठे। ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, बेरके फहरा रहे हैं। ये एक देवरी हुई। पहली देवरी मूलकुंड के साथ लगकर आई है। ऐसी 10 देवरी मरोड़ तक पाल पर आई है। 10 देवरियों में 10 संधे आई हैं। मरोड़ पर तो मोहल आएगा। पाल से 250 मंदिर की दूरी पर वृक्षों की जो हारें आई हैं, सो इनकी डालियां इन देवरियों को उलंघकर श्री जमुना जी के जल चबूतरे तक गई हैं। ऐसी बनक दूसरी तरफ पाल पर आई है। देवरियों के सामने देवरी, सीढ़ियों के सामने सीढ़ियां, थंबों के सामने थंब आए हैं। आगे वर्णन है आदि ढप्पी। ये अगले वीडियो में। प्रणाम सुंदर साथ जी।